गुरुजी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। एक बार एक शिष्य की बहन की शादी थी, तो वो गुरुजी के पास गया और उनसे बोला, गुरुजी मेरी बहन की शादी है तो मुझे महीने भर की छुट्टी चाहिए, और अगर हो सके तो जो आपको कुछ करना हो अगर बहन के लिए तो आप कुछ कर दीजिए, देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे। तो गुरुजी ने उसकी ये वाली बात सुनी तो उसको टाल दिया और एक चीज़ उससे कही कि ऐसा करो, तुम यार एक अपने सहपाठी को यानी एक और शिष्य को अपने साथ ले जाना जो तुम्हारा दोस्त हो, क्योंकि बहन की शादी है, काम हम तो बहुत पड़ता है, इससे 2 लोग होंगे, एक से भले 2 तो ज़्यादा अच्छा होगा। कल सुबह तुम निकल जाना। जब अगले दिन सुबह वो शिष्य अपने दोस्त को लेकर जा रहा था तो उसने गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और 5 अनार दे दिए और उससे कहा कि ये लोग अनार रख लो, तुम्हारे रास्ते में काम आएंगे। जब वो दोनों शिष्य आश्रम से बाहर आ रहे थे तो जिसकी बहन की शादी थी वो शिष्य अपने सहपाठी से बोला, दूसरे शिष्य से बोला, देखा गुरुजी को, पूरा जीवन इनकी सेवा में गुजार दिया और आज हमारी ज़रूरत है, हमारी बहन की शादी है तो क्या दिया, 5 अनार दे दिए और कहा जाओ बहन की शादी निपटाओ जाके। खैर वो दोनों शिष्य अपने घर की तरफ चलने लगे। जब काफ़ी दूर निकल आए, आधा रास्ते से ज़्यादा तय हो गया, तो अब जो रास्ता पड़ता था वो रेत वाला पड़ता, रेतीला रास्ता पड़ता था। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो राजा का एक आदमी था वो मुनादी करवा रहा था, सुनो 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 सुनो, अगर किसी के पास अनार हो तो हमें बता दे। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ भाई हमारे पास अनार हैं। तो वो आदमी उनको लेके राजा के दरबार में गया। एक्चुअली समस्या ये थी कि राजा की बेटी बहुत दिनों से बीमार थी और वैद्य जी ने जो उसको दवा बताई थी उस दवा को अनार के रस में घोल के उसको देना था। अब अनार उपलब्ध नहीं थे, इन लोगों के पास अनार मिल गए तो राजा की बेटी को दवा दी गई, यही अनार के रस में घोल के वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो राजा ने उन लोगों से कहा कि देखो भाई, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, बोलो क्या मांगना चाहते हो। तब जिसकी बहन की शादी थी उसने राजा से कहा, महाराज हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और मेरी बहन की शादी है, उसी में अपने घर जा रहे थे। तो राजा ने बहुत सारा धन और सोना चांदी उसको दे दिया और कहा कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारी बहन भी मेरी बेटी जैसी है। और उस धन से उस शिष्य ने बहुत ही धूमधाम से शादी अपनी बहन की कर दी। जब शादी वगैरह निपटा के वो दोनों शिष्य वापस गुरुजी के आश्रम में आ रहे थे तो दूसरा शिष्य पहले शिष्य से बोलिया, देखा तुम भगवान के प्लान पर शक कर रहे थे, गुरुजी ने 5 अनार दिए तो इतना बुरा भला कह रहे थे, ईश्वर के प्लान पर शक कर रहे थे। हमेशा याद रखो कि ईश्वर का प्लान हमारे प्लान से बेहतर होता है। ईश्वर वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है।